अधिकतर लोग धन को केवल पैसों की मात्रा से मापते हैं, लेकिन यह पुस्तक शुरुआत में ही एक अलग दृष्टिकोण देती है कि असली समृद्धि भीतर से शुरू होती है। अगर मन खाली है तो बाहर की संपत्ति भी संतोष नहीं दे सकती, और अगर मन समृद्ध है तो सीमित संसाधनों में भी अर्थ मिल सकता है। यही वह बिंदु है जहां यह समझ सामान्य धन कमाने वाली सोच से अलग हो जाती है और जीवन को गहराई से देखना सिखाती है। पुस्तक बताती है कि वेल्थ दो स्तर पर बनती है, एक बाहरी और एक आंतरिक। बाहरी वेल्थ पैसा, संसाधन और सुविधा देती है, लेकिन आंतरिक वेल्थ शांति, स्पष्टता और उद्देश्य देती है। अगर दोनों का संतुलन न हो तो जीवन अधूरा लगता है। इसलिए यह किताब केवल कमाने की नहीं, बल्कि सही तरीके से जीने की दिशा देती है, जहां पैसा साधन बनता है और मन दिशा तय करता है। टाइनी हैबिट्स क्रिएट ह्यूज चेंज का सिद्धांत यहां भी गहराई से लागू होता है। जैसे रोज ग्रेटिट्यूड लिखना छोटा लगता है, लेकिन धीरे धीरे मानसिक समृद्धि बढ़ाता है। रोज माइंडफुल स्पेंडिंग करना छोटा लगता है, लेकिन फाइनेंशियल क्लैरिटी देता है। छोटे कॉन्शियस एक्शंस मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जहां पैसे और मन दोनों संतुलित रहते हैं। यही धीरे धीरे मीनिंगफुल वेल्थ बनाता है। बहुत लोग सोचते हैं कि जब ज्यादा पैसा होगा तब शांति मिलेगी। पुस्तक इस भ्रम को तोड़ती है। शांति माइंडसेट से आती है, अमाउंट से नहीं। अगर भीतर बेचैनी है तो वेल्थ बढ़ने पर भी चिंता बढ़ सकती है। इसलिए इनर रिचनेस पहले आती है, आउटर वेल्थ बाद में। जब मन स्थिर होता है तब पैसा सही दिशा में इस्तेमाल होता है। यह उल्टा क्रम समझना बहुत जरूरी है। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर यहां इनर वेल्थ के संदर्भ में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर कोई खुद को केवल कमाने वाली मशीन मानता है तो वह जीवन का आनंद खो सकता है, लेकिन अगर कोई खुद को बैलेंस्ड क्रिएटर मानता है तो उसके फैसले अलग होते हैं। वह पैसा कमाता है पर साथ में जीवन जीता भी है। पहचान बदलते ही वेल्थ का अर्थ बदल जाता है। पुस्तक कहती है सिस्टम्स बीट मोटिवेशन केवल काम में नहीं, जीवन में भी लागू होता है। अगर हैप्पीनेस और पीस केवल मूड पर निर्भर है तो वे अस्थिर रहेंगी, लेकिन अगर डेली सिस्टम्स हों जैसे रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड, माइंडफुल स्पेंडिंग, लर्निंग, तो इनर स्टेबिलिटी बनती है। सिस्टम जीवन को संतुलित रखते हैं, चाहे परिस्थितियां बदलती रहें। यही स्थायी समृद्धि का आधार है। रिप्लेस बैड हैबिट्स, डोंट फाइट देम का सिद्धांत यहां इमोशनल हैबिट्स पर लागू होता है। अगर स्ट्रेस में खर्च करने की आदत है तो उसे केवल रोकना मुश्किल होगा। उसकी जगह हेल्थियर रिस्पॉन्स लाना होगा, जैसे पॉज करना, जर्नलिंग या वॉक। इनर अवेयरनेस के बिना फाइनेंशियल चेंज अधूरा रहता है, क्योंकि पैसा अक्सर भावनाओं से जुड़ा होता है, केवल गणित से नहीं। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम इस पुस्तक में बहुत सुंदर तरीके से समझाया गया है। जब व्यक्ति अपने विचारों और इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है तभी वह सच में स्वतंत्र होता है। अगर हर इच्छा पर तुरंत प्रतिक्रिया होगी तो जीवन रिएक्टिव बन जाता है, लेकिन अगर डिसिप्लिन है तो व्यक्ति चुन सकता है कि उसे क्या करना है। यही चुनाव की शक्ति असली स्वतंत्रता है। एनवायरनमेंट शेप्स हैबिट्स यहां केवल फिजिकल एनवायरनमेंट नहीं, मेंटल एनवायरनमेंट भी है। आप क्या पढ़ते हैं, क्या देखते हैं, किससे बात करते हैं, ये सब आपकी सोच बनाते हैं। अगर आपका एनवायरनमेंट केवल कंपैरिजन और दिखावे से भरा है तो संतोष कम होगा। अगर एनवायरनमेंट ग्रोथ और माइंडफुलनेस का है तो इनर रिचनेस बढ़ेगी। इसलिए वातावरण बदलना कभी कभी जीवन बदलना होता है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स सक्सेस यहां केवल पैसे पर नहीं, जीवन पर लागू होता है। रोज थोड़ा शांत रहना, रोज थोड़ा सीखना, रोज थोड़ा बेहतर खर्च करना, ये सब मिलकर एक ऐसा जीवन बनाते हैं जो बाहर से भी स्थिर और भीतर से भी संतुलित होता है। कंसिस्टेंसी केवल अचीवमेंट नहीं, कैरेक्टर बनाती है, और कैरेक्टर ही जीवन की गुणवत्ता तय करता है। पुस्तक यह भी कहती है कि पैसा अच्छा या बुरा नहीं होता, वह केवल एम्पलीफायर है। अगर भीतर क्लैरिटी है तो पैसा अच्छे निर्णयों को बढ़ाता है। अगर भीतर कंफ्यूजन है तो पैसा गलतियों को बढ़ा सकता है। इसलिए वेल्थ का असली काम है खुद को समझना। जब तक व्यक्ति अपने वैल्यूज नहीं जानता तब तक पैसा दिशा नहीं दे सकता। वैल्यूज ही वेल्थ को मीनिंग देते हैं। बहुत लोग वेल्थ को कंपैरिजन से जोड़ते हैं, लेकिन पुस्तक कहती है कंपैरिजन इनर पॉवर्टी पैदा करता है, क्योंकि आप हमेशा किसी से पीछे या आगे महसूस करेंगे। लेकिन जब आप अपने ग्रोथ पर ध्यान देते हैं तब संतोष आता है। वेल्थ का असली मापदंड यह नहीं कि आपके पास कितना है,
बल्कि यह है कि आप अपने जीवन से कितने संतुष्ट हैं। पुस्तक सिखाती है कि ग्रैटिट्यूड वेल्थ का मल्टीप्लायर है। जो व्यक्ति जो है उसे अप्रिशिएट करता है वह अधिक अट्रैक्ट करता है, और जो हमेशा कमी देखता है उसे अबंडेंस भी कम लगती है। ग्रैटिट्यूड माइंडसेट स्कैर्सिटी को अबंडेंस में बदलता है। यह केवल भावना नहीं, परसेप्शन शिफ्ट है, और परसेप्शन बदलते ही एक्सपीरियंस बदल जाता है। एक गहरी बात यह है कि वेल्थ केवल एक्यूमुलेशन नहीं, सर्कुलेशन भी है। पैसा तभी मीनिंगफुल होता है जब वह वैल्यू क्रिएट करता है, जब वह दूसरों की मदद करता है या कुछ बेहतर बनाता है। केवल जमा करने से संतोष नहीं आता, पर्पस के साथ उपयोग करने से आता है। यही इनर रिचनेस और आउटर वेल्थ का कनेक्शन है। पुस्तक कहती है कि सेल्फ अवेयरनेस वेल्थ जर्नी की नींव है। अगर आप नहीं जानते कि आप क्यों खर्च करते हैं, क्यों बचाते हैं, क्यों डरते हैं, तो आप पैटर्न्स दोहराते रहेंगे। अवेयरनेस से चॉइस आती है, और चॉइस से चेंज। यही इनर वर्क वेल्थ बिल्डिंग को गहरा बनाता है। वरना पैसा केवल सरफेस पर बदलता है, भीतर नहीं। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि लाइफ चेंजिंग हैबिट्स केवल बाहरी सफलता के लिए नहीं, बल्कि संतुलित जीवन के लिए है। जब आदतें सही होती हैं तो पैसा भी सही दिशा में जाता है और मन भी शांत रहता है। यही होलिस्टिक वेल्थ है, जहां अचीवमेंट और पीस साथ चलते हैं। ये रेयर है, लेकिन संभव है अगर अवेयरनेस और डिसिप्लिन दोनों हो। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेल्थ की यात्रा भीतर से शुरू होकर बाहर तक जाती है। अगर आप केवल बाहर बदलने की कोशिश करेंगे तो अधूरा लगेगा, लेकिन अगर भीतर क्लैरिटी और बैलेंस है तो बाहर की सफलता भी मीनिंगफुल लगेगी। यही इस पुस्तक का सार है कि वेल्थ केवल कमाई नहीं, एक जीवन शैली है। जब इंसान भीतर की समृद्धि को समझने लगता है, तब उसे यह एहसास होता है कि असली कमी अक्सर पैसों की नहीं, स्पष्टता की होती है। बहुत लोग कमाते हैं पर जानते नहीं कि क्यों कमाते हैं, खर्च करते हैं पर समझते नहीं कि क्या सच में जरूरी है। यही भ्रम उन्हें थका देता है। पुस्तक कहती है क्लैरिटी ही वेल्थ की असली शुरुआत है। जब उद्देश्य साफ होता है तब पैसा दिशा पाता है और जीवन हल्का महसूस होता है। इनर रिचनेस का अर्थ केवल शांति नहीं, बल्कि जागरूकता है। जब आप अपने विचारों को देखते हैं, अपने डर को पहचानते हैं और अपनी इच्छाओं को समझते हैं, तब आप अपने फैसलों के मालिक बनते हैं। बिना अवेयरनेस के पैसा भी कंट्रोल नहीं देता, क्योंकि आदतें और भावनाएं क्वाइटली डिसीजंस चलाती रहती हैं। अवेयरनेस उन्हें सरफेस पर लाती है और यहीं से रियल कंट्रोल शुरू होता है। आइडेंटिटी ड्राइव्स बिहेवियर यहां एक और गहराई लेता है। अगर आप खुद को केवल अर्नर मानते हैं तो आप शायद ज्यादा कमाने पर ध्यान देंगे, लेकिन अगर आप खुद को कॉन्शियस क्रिएटर मानते हैं तो आप यह भी देखेंगे कि आपका पैसा कहां जा रहा है और क्या बना रहा है। यह पहचान वेल्थ को क्वांटिटी से क्वालिटी की ओर ले जाती है, और यही जीवन मीनिंगफुल बनना शुरू होता है। पुस्तक कहती है कि बहुत लोग पैसे से खुशी खरीदने की कोशिश करते हैं, जबकि खुशी क्लैरिटी और कनेक्शन से आती है। पैसा सुविधा देता है लेकिन संतोष नहीं देता। जब तक व्यक्ति भीतर फुलफिल्ड नहीं होता, तब तक बाहर की उपलब्धियां भी खाली लग सकती हैं। इसलिए इनर वर्क लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। यह वेल्थ जर्नी का इमोशनल फाउंडेशन है जो उसे टिकाऊ बनाता है। सिस्टम्स बीट मोटिवेशन यहां इमोशनल स्टेबिलिटी पर भी लागू होता है। अगर आपका मन हर दिन अलग स्थिति में है तो निर्णय भी अनस्टेबल होंगे। इसलिए डेली रिचुअल्स जरूरी हैं जो आपको ग्राउंडेड रखें, जैसे सुबह थोड़ी शांति, रिफ्लेक्शन, ग्रैटिट्यूड या प्लानिंग। ये छोटे सिस्टम्स आपको सेंटर में रखते हैं। जब भीतर स्थिरता होती है तब बाहर के निर्णय भी मजबूत होते हैं। रिप्लेस बैड हैबिट्स, डोंट फाइट देम का डीपर अर्थ है कि अपनी आदतों के पीछे की भावना को समझो। अगर आप स्ट्रेस में अनियोजित खर्च करते हैं तो केवल खर्च रोकना काफी नहीं, स्ट्रेस को मैनेज करना सीखना होगा। जब रूट कॉज बदलता है तभी बिहेवियर टिकाऊ बदलता है। यह दृष्टिकोण सेल्फ ब्लेम को कम करता है और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाता है। डिसिप्लिन क्रिएट्स फ्रीडम, यहां इमोशनल डिसिप्लिन भी शामिल है। केवल पैसे संभालना नहीं, बल्कि अपनी प्रतिक्रियाओं को संभालना। अगर आप हर भावना के साथ बह जाते हैं तो निर्णय कमजोर हो सकते हैं, लेकिन अगर आप पॉज कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो आप बेहतर चुन सकते हैं। यही इमोशनल डिसिप्लिन है और यही लाइफ क्वालिटी को गहराई से बदलता है। एनवायरनमेंट शेप्स
हैबिट्स का एक सबटल रूप ये है कि आपका डिजिटल एनवायरनमेंट भी आपकी सोच बनाता है। अगर आप लगातार ऐसी चीजें देखते हैं जो कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी बढ़ाती हैं, तो संतोष कम होगा। अगर आप ऐसी चीजें देखते हैं जो ग्रोथ और क्लैरिटी बढ़ाती हैं, तो माइंडसेट बदलता है। इसलिए माइंडफुल कंजम्पशन वेल्थ बिल्डिंग का हिस्सा है। कंसिस्टेंसी कंपाउंड्स सक्सेस यहां इनर ग्रोथ में भी दिखता है। रोज थोड़ा सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज थोड़ा कॉन्शियस डिसीजन, रोज थोड़ा ग्रेटिट्यूड, ये सब मिलकर एक ऐसा मन बनाते हैं जो स्थिर और स्पष्ट होता है। ये तुरंत नहीं दिखता, लेकिन समय के साथ बहुत गहरा असर डालता है। जैसे फाइनेंशियल कंपाउंडिंग वेल्थ बनाती है, वैसे मेंटल कंपाउंडिंग पीस बनाती है। पुस्तक सिखाती है कि वेल्थ का असली उद्देश्य विकल्प बनाना है। जब आपके पास रिसोर्सेज और क्लैरिटी दोनों होते हैं, तब आप अपनी पसंद का जीवन चुन सकते हैं। यही फ्रीडम है। केवल पैसा होने से फ्रीडम नहीं आती अगर क्लैरिटी नहीं है, और केवल क्लैरिटी से भी नहीं अगर रिसोर्सेज नहीं है। दोनों का संतुलन ही मीनिंगफुल वेल्थ है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि गिविंग वेल्थ का हिस्सा है। जब आप अपनी कमाई का एक हिस्सा दूसरों के लिए उपयोग करते हैं, तो एक अलग संतोष मिलता है। यह केवल मदद नहीं, बल्कि कनेक्शन है। वेल्थ जब सर्कुलेट होती है, तभी उसका असली मूल्य दिखता है। एक्यूमुलेशन अकेलेपन दे सकता है, लेकिन कंट्रीब्यूशन फुलफिलमेंट देता है। पुस्तक कहती है कि सिंप्लिसिटी वेल्थ का एक रूप है। जितनी ज्यादा अनावश्यक चीजें होंगी, उतना मन भारी होगा। जब जीवन सरल होता है, तब क्लैरिटी बढ़ती है। मिनिमलिज्म केवल कम रखना नहीं, बल्कि सही रखना है। यह अप्रोच खर्च कम करने से ज्यादा मेंटल स्पेस बढ़ाने के लिए है, और मेंटल स्पेस क्रिएटिविटी और पीस दोनों को जन्म देता है। फियर ऑफ लूजिंग मनी भी वेल्थ जर्नी में बड़ा फैक्टर है। कई लोग रिस्क लेने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लॉस का डर होता है। पुस्तक कहती है कैलकुलेटेड रिस्क ग्रोथ का हिस्सा है। अगर आप पूरी तरह सुरक्षित खेलते हैं, तो ग्रोथ सीमित रह सकती है, लेकिन रिस्क अवेयरनेस के साथ होना चाहिए, इंपल्सिव नहीं। यही बैलेंस लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाता है। पुस्तक यह भी बताती है कि समय सबसे बड़ा एसेट है। पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन समय नहीं। इसलिए वेल्थ बिल्डिंग में समय की क्वालिटी को भी देखना जरूरी है। अगर आप केवल पैसा बना रहे हैं, लेकिन जीवन जी नहीं रहे, तो इम्बैलेंस है। वेल्थ का उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है, केवल व्यस्त बनाना नहीं। सेल्फ वर्थ और नेट वर्थ का संबंध भी यहां समझाया गया है। अगर सेल्फ वर्थ कम है, तो व्यक्ति खुद को कम अवसर देता है या गलत डिसीजंस ले सकता है। लेकिन जब सेल्फ वर्थ मजबूत होती है, तो व्यक्ति अपने लिए बेहतर चुनता है। इसलिए इनर कॉन्फिडेंस वेल्थ डिसीजंस को भी प्रभावित करता है। यह कनेक्शन बहुत सटेल है, लेकिन बहुत पावरफुल है। धीरे धीरे यह स्पष्ट होता है कि द वेल्थ विद इन कोई कंसेप्ट नहीं, अनुभव है। जब आप अपने अंदर संतुलन, क्लैरिटी और शांति महसूस करते हैं, तभी बाहर की वेल्थ मीनिंगफुल लगती है। वरना सब कुछ होते हुए भी खालीपन रह सकता है। यह समझ व्यक्ति को अलग तरह से जीना सिखाती है, जहां दौड़ कम और दिशा ज्यादा होती है। अंत में पुस्तक यह कहती है कि वेल्थ एक यात्रा है, डेस्टिनेशन नहीं। हर दिन के छोटे कॉन्शियस डिसीजंस इस यात्रा को शेप करते हैं। आप एक दिन में सब नहीं बदल सकते, लेकिन हर दिन थोड़ा बदल सकते हैं। यही ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन असली बदलाव है, और यही जीवन को स्थायी रूप से बेहतर बनाता है। और शायद सबसे गहरी बात यह है कि जब आप अपने भीतर की समृद्धि को पहचान लेते हैं, तब बाहर की सफलता भी डर नहीं लगती, बल्कि एक जिम्मेदारी लगती है। आप पैसे को कंट्रोल करते हैं, पैसा आपको नहीं। यही सच्ची स्वतंत्रता है, और यही वह अवस्था है जहां माइंड, मनी और मीनिंग एक साथ काम करते हैं, और जीवन सच में समृद्ध बनता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।